नमस्कार, मैं सुमित तिवारी, डीडीएन भारत में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस समय हमारी मौजूदगी जंगपुरा विधानसभा में मौजूद है। आपको बताओ कि जंगपुरा विधानसभा हॉट सीट बनी हुई है। हॉट सीट इसलिए है क्योंकि मनीष सिसोदिया जी इस बार जंगपुरा से विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे साथ में महिलाएं हैं जो कि यहीं की रहने वाली हैं। इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि जंगपुरा का इस बार क्या माहौल है, मनीष सिसोदिया के यहाँ पर आने के बाद क्या माहौल बना हुआ है, इस बार किसकी सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। क्या लग रहा है कि जंगपुरा से मनीष सिसोदिया आप चुनाव लड़ रहे हैं, तो जंगपुरा का क्या माहौल बना हुआ है, क्या सोच है, क्या मुद्दा है? सबसे पहले तो यहाँ की जनता बहुत ज़्यादा अवेयर है। उन्हें पता है कि मनीष सिसोदिया जी पटपड़गंज से यहाँ भाग के आए हैं। भगोड़े मनीष सिसोदिया जी को यहाँ की जनता बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं कर रही है, और महिलाएं तो खासकर एक्सेप्ट नहीं कर रही हैं, क्योंकि उन्होंने हमारी आबकारी नीति के अंदर जो उन्होंने नशे की लत बच्चों को डाली, महिलाओं के घर बर्बाद किए, तो महिलाएं पूरी तरीके से उनके विरोध में हैं और वो बिल्कुल उनको यहाँ एक्सेप्ट नहीं करेंगी। आम आदमी पार्टी सिर्फ प्रलोभन देती है, करती कुछ नहीं है। तो जो वादे तो सब क्या थे, अभी तक पूरे नहीं हुए? कोई भी वादा पूरा नहीं हुआ किसी भी चीज़ का। इवन बिजली माफ, पानी के लिए भी तो भी कुछ काम नहीं किया उन्होंने। आप यहाँ के क्लस्टर में जाइए, यहाँ की जनता से पूछिए, सब लोग यही कहते हैं। इवन बिजली के बिल, इतने बिल आ रहे हैं उन लोगों के झुग्गी क्लस्टरों में कि वो लोग परेशान हैं कि हमारे तो इतनी बिजली चलती भी नहीं है, तब भी इतना बिल आ रहा है। बिल आ रहा है? बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल आ रहा है। हमारे घर का खुद 5,000, 6,000, 7,000 बिल आ रहा है। कहने को कि 200 यूनिट फ्री, ये सिर्फ प्रलोभन देता है, झूठे वादे करता है। जिन वादों को ये लेके सरकार बनी थी आम आदमी की, इनमें से कोई भी वादा इसका पूरा हुआ हो तो बता दीजिए। 500 स्कूल कॉलेजेस इसने बनवाने का वादा लेके आई थी, उनमें से कहीं भी बता दीजिए कि कोई एक स्कूल या एक कॉलेजेस बना हो। महिलाओं की सुरक्षा को लेके ये पार्टी सत्ता में आई थी। महिलाओं की सुरक्षा के लिए इसने कहाँ क्या कदम उठाया है? कहा था बसों में कमांडो रखवाएंगे, कहाँ इन्होंने बसों में कमांडो रखा है? लेकिन अब दिल्ली की जनता को समझ आ चुका है कि ये केजरीवाल बिल्कुल महाचोर, महामक्कार, झूठा इंसान है। जनता अच्छी तरह से समझ चुकी है कि क्या उनके लिए अच्छा है, क्या बुरा है। क्या अच्छा? पिछले 10 सालों से तो हम यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ के एमएलए परवीन कुमार जी, कभी आप किसी से भी पूछ लीजिए, किसी भी एरिया में वो नज़र नहीं आए हैं। बरसात में इतनी बुरी हालत हो जाती है कि मैं डीडीए फ्लैट कॉलोनी में रहती हूँ। वहाँ लास्ट टाइम जो बारिश हुई थी उसमें 2 दिन तक घुटने तक पानी भरा रहा था। इतना बुरी हालत है। और झुग्गी क्लस्टर एरिया में आप जाके देखेंगे, नल खोलते गंदा पानी, बिल्कुल गंदा पानी आता है, पीने लायक बिल्कुल। तो वो जनता सब जान चुकी है कि इस बार सब। तो क्या लग रहा है कि इस बार किसके त्रिकोणीय मामला है? बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, तो तीनों में से कौन स्ट्रांग, कौन नजर आ रहा है आपको? स्ट्रांग यहाँ पे सिर्फ भाजपा नजर आ रही है, तरविंदर सिंह मारवा जी, क्योंकि वो पिछले 27 सालों से यहाँ जनता की सेवा कर रहे हैं। एक एक घर में जाके वो मतलब लोगों के दुख दर्द में हर पर्सनल जाके बंदे से बात करते हैं। उन्होंने बहुत सारे लोगों का काम किया है। जब वो सत्ता में थे, 3 बार विधायक थे, तो बस अपने फ़ोन पर ही लोगों के काम हो जाया करते थे। जी जी मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनजीत कौर है। मैं जंगपुरा दे भगवान नगर में ही रहती हूँ। कितनी उम्र है? देख रही थी आप लोग बोल रहे हो तो मैं रुक गई हूँ देख के कि मैं भी जरा इसके बारे में बताऊँ तो सही सोचा है। दिल्ली का इतना बुरा हाल है, एक बंदा इनका नज़र नहीं आता। हम कैसे सोच ले कि ये जो वादे पिछली बार करके गया, मैं जमुना जी सफाई करूँगा, कहाँ मिली जमुना जी सफाई? अभी छठ पूजा में बहनें कैसे गई हैं, उसके बाद बीमारी। अब एक तो बड़ी चीज़ मैं बताती हूँ आपको, हमारे जो गंदे पानी आते हैं, मैंने 6 महीने इसी के इन्फेक्शन का चला है, एक पानी की वजह से। हाँ, मैं इन्हें टेस्ट करा के जगह जगह से हो गया कि शायद इधर से मेरी गलत रिपोर्ट आ रही है। मैंने दूसरी जगह करवाया टेस्ट, वो कहते जी ये जो पानी यूज़ कर रहे हो उसी पानी से नहा रहे हो। हमें हर हफ्ते टैंकी की सफाइयाँ करानी पड़ती हैं, हर हफ्ते। आप यकीन करोगे 500 रुपया लेता है एक टैंकी का बंदा। वो खुद नहीं साफ़ करते, कहते हम साफ़ करते तो हमारे एलर्जी हो जाती है बहुत दिन पे। अच्छा, हमारे को दवाइयाँ खानी पड़ती हैं। तो 2,000 रुपये महीने का तो इसी में चला जाता है? इसी में जाता है, इसी में जाता है। पीने वाले पानी लेते हो अलग, जो बीमारी की दवाई सर्विस करवाते हैं अलग।
अच्छा, लेकिन दवाई तो फ्री में दे रहे हैं, मतलब कि नहीं? कोई नहीं, कोई दवाई फ्री नहीं। इसी दवाइयां के कारण तो मेरे सामने वाली महिला मर गई। दवाई की इनके दवाइयां के कारण हार्ट की दवाइयां दिंदा रहा शुगर की। उसे इतनी गंदी हार्ट की प्रॉब्लम भाई, डॉक्टर सफदरजंग वाले कहते कहाँ से दवाई खा रहे थे। मेवाला क्लिनिक की दवाई खा रही थी वो। हार्ट से पेशेंट होगी, बीमार हुई, 2 महीने के अंदर अंदर खत्म भी हो गई हो। ये हाल है। हाँ, ये हाल है पंजाब के दिल्ली रहने का। वाले हो, पंजाब में सब बोल रहे हैं कि जब से केजरीवाल की सरकार आई है वहाँ पे नशा बहुत बढ़ गया है, बहुत। युवाओं को नशा में ढकेला जा रहा है, क्या सच्चाई है क्या ये? सबसे ज्यादा कॉलेज के लड़के जितने भी जाते थे ना, सब वो इसी नशे में हो गए। पंजाब में आपको एक वहाँ पे जितना भी है ना बिहारी लोग गया हुआ, वहाँ बास हो गया अच्छा, इन्हीं के कारण, क्योंकि सारे नशा मुक्त। वहाँ की महिलाएं भी बेचने लगी हैं, जो इनके काम करती हैं। महिलाएं बेच रही हैं नशा, शरेआम कैप्सूल बेच रही हैं नशे का। हम खुद देख के हैरान है। रोकथाम नहीं, कोई कुछ भी नहीं जी, कुछ भी नहीं। पुलिस भी पैसा लेती है और बैठ जाती है, क्योंकि वो भी उनके चमचे हैं सारे। कोई कुछ नहीं करते। बहुत बुरा हाल है। कभी आप पंजाब जाके चक्कर मार के देखो, हकीकत आप जाके देखो। आप तो खुद आप जाके देखो वहाँ का क्या हाल है, आपको हकीकत पता लग जाएगी कि महिलाएं वहाँ जो जनता बोल रही है सच्चाई है, या जो टीवी पे देख रहे हो आप ऐड में वो सच्चाई है। कोई सच्चाई नहीं है वहाँ बहुत की। चल रहा है केजरीवाल का। नहीं, ऐड पे पैसा भाई, वो तो केजरीवाल मेरी बात सुनो, ऐसे ऐड में सारा पैसा केजरीवाल का ऐड में ही जाता है। वो ऐड करने में नंबर 1 है। कोरोना टाइम काम। में अस्पतालों की कितनी दुर्गति थी, कोई बेड अवेलेबल नहीं था, कहीं ऑक्सीजन नहीं थी। क्यों नहीं था? क्योंकि सारा पैसा उन्होंने कहाँ लगाया? सिर्फ और सिर्फ एडवर्टाइजमेंट में। खाली उन्होंने विकास की बातें करी और कुछ काम नहीं किया। जब कोरोना के टाइम में लोगों को उनकी सहानुभूति की ज़रूरत थी, उनके हेल्प की ज़रूरत थी, वो क्या कर रहे थे? अपना शीश महल बनवा रहे थे। वो लाखों रुपए की टॉयलेट सीट लगवा रहे थे, जिसमें गोल्ड प्लेटेड सीट होनी चाहिए, उसमें पर्दे 8-8 लाख के होने चाहिए। जहां आपकी जनता, आपकी दिल्ली त्राहिमाम कर रही है, उसकी जान की पड़ी है, आप वहां पे अपना शीश महल बनवा रहे हैं। कितनी शर्म की बात है। तो आप लोग से यही पूछना चाहूँगा, टीवी पे भी देखा कि कैसे और रिमोट से खोलता है वो उसको टॉयलेट रिमोट को। हम देख के हैरान। हमने तो अमेरिका में आ गए भाई। केजरीवाल तुमने तो अमेरिका करा दी, दिल्ली में लंदन बना दिया तुमने तो। भाई अपने घर में है वो ला के आम जनता के घरों में भी लगा दे भाई, हमें भी सुख हो जाए गर्म ठंडे का। अच्छा, हमें भी सुख हो जाए, जरा हमारी जनता का भी सोच ले। ठीक है, थोड़ा इनसे बात करता हूँ मैं। क्या नाम है आपका? बबली शर्मा मेरा नाम है। मोदी जी ये बोल रहे हैं, मैं देख रहा हूँ बीजेपी वाले और मोदी जी, कि देश भर में मोदी जी ने जैसा काम किया, जिस तरीके से विकास किया, लोगों की मदद करी, वैसे ही अब दिल्ली में करना चाहते हैं। तो दिल्ली वालों से मौका मांग रहे हैं, तो दिल्ली वालों का क्या कहना है इस पर? बिल्कुल, देखो जी, मोदी जी के करनी और कथनी में कोई अंतर नहीं है। हमने जहाँ जहाँ देखा है, चाहे वो हरियाणा देख लो, यूपी देख लो, जहाँ जहाँ भी मोदी जी की सरकार बनी है, जहाँ भी सीएम मोदी जी का बना है, तो वहाँ पे जो उन्होंने कहा है वैसा ही हुआ है। अच्छा, तो हमें पूरी उम्मीद है कि दिल्ली में भी इस बार मोदी जी की ही सरकार बनेगी। अच्छा। और महिलाएं जो हमारी आधी आबादी है वो एक तरफा मोदी जी के सपोर्ट में खड़ी है, और आने वाला समय जो लग रहा है भाजपा का होएगा दिल्ली में। अरे शिक्षा मंत्री थे मनीष सिसोदिया जी, पता है आपको? यहीं से चुनाव लड़ रहे हैं। अब जागरूक हो गई है जनता। हाँ। अब जनता जागरूक हो गई है। शिक्षा मंत्री हो या कुछ भी हो, जनता इतनी जागरूक हो गई है कि दुखी हो गई है। यहाँ की दिल्ली जैसी, दिल्ली राजधानी है, हमारे भारत की राजधानी है, पर मुझे लगता है हर स्टेज से गड़बड़ है। इतनी गंदगी क्या राजधानी में ऐसी होती है? जिस गलियों में जाइए गंदगी। मेरी बहन ने बताया ना, सबसे पहला तो शराब का जो 1 पर 1 फ्री, क्योंकि बहनें तो उससे दुखी रहती हैं। जब उनके पुरुष पीकर पड़े रहेंगे तो जीविका के लिए तो बहनों को निकलना पड़ेगा, पुरुष बेकार पड़े रहते हैं। इसलिए हमारी बहनें जागरूक हो गई हैं। इस बार बहनों ने ठाना है कि दिल्ली में भाजपा की सरकार लाना है। बहनों ने ठाना है। ठानना। किसके बहन? केजरीवाल के बहन, क्योंकि बोलते हैं कि भाई हो तो केजरीवाल के जैसे। नहीं, दिल्ली की बहनों ने, दिल्ली की बहनों ने महिलाओं ने ठाना। उन्होंने ठाना है भाजपा को लाना है। अच्छा, अब नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। हाँ जी, आपदा को हटाना है, भाजपा को लाना है। ये बहनों का ये तो जहाँ भी हम लोग मिलते हैं। अब मैं गई थी, मैं तो टीचर हूँ,
मैं वहाँ इस बार स्टूडेंट का भी है, पहले पिछली बार तो मैंने देखा था कि स्टूडेंट का झुकाव था उधर, लेकिन इस बार स्टूडेंट भी समझ चुके हैं, उन्हें भी बदलाव की भावना मन में आ गई है। आखिर मेरा ये पूछना है आपसे कि क्या लग रहा है जो बीजेपी ने घोषणा किया है, उस घोषणे में जिस तरीके से उन्होंने बोला है कि महिलाओं को 21,000 रुपये दिया जाएगा, प्रेग्नेंट महिलाओं को 2,500 रुपये महिलाओं को दिया जाएगा और सिलेंडर का दाम जो है 500 रुपये किया जाएगा होली और दीपावली में, तो लग रहा है ये सब जो फ्री की बात बीजेपी भी देने की बात कर रही है। अभी तक तो आम आदमी पार्टी केजरीवाल देने की बात कर रहे थे, पता नहीं दिए कि नहीं दिए आप लोग को। अब मोदी देने की बात कर रहे हैं, बीजेपी देने की बात कर रही है, तो इससे फ़ायदा होने वाला है महिलाएं, इससे वोट जो है वोट बैंक बीजेपी का बढ़ेगा, आएगा। महिलाओं ने इस बार समझ लिया है ये फ्री का कोई प्रलोभन नहीं है। ये मोदी सरकार ने उनको कहा है कि उनके मान सम्मान के लिए, उनके हित के लिए उन्होंने कुछ सुविधाएं महिलाओं को दी हैं। ये प्रलोभन नहीं है और महिलाओं को ये समझ में आ रहा है कि आम आदमी पार्टी ने सिर्फ और सिर्फ झूठ बोला है, उन्होंने कभी किया नहीं है। लेकिन ये मोदी जी की गारंटी है, भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा है वो करके दिखाएगी। तो जंगपुरा में हम मौजूद थे, महिलाओं से हमने बात किया और तमाम मुद्दों पे बातचीत हुई। मनीष सिसोदिया जी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, उस पर भी बातचीत किया कि मनीष सिसोदिया के यहाँ पर आने के बाद यहाँ के लोगों का क्या माहौल है, महिलाओं का क्या माहौल है और बीजेपी ने जो घोषणा किया है उस घोषणे के बाद से महिलाओं में कितना उत्साह है, क्या लग रहा है कि महिलाओं को भरोसा है कि बीजेपी सरकार यहाँ पे अगर आती है, जो उन्होंने संकल्प पत्र में घोषणा किया है वो उनको मिलेगा या नहीं मिलेगा। इनकी तमाम बातों को आप तक हमने रखा और भी दूसरी विधानसभा में जाएंगे, लोगों से बातचीत करेंगे, वहाँ का मुद्दा भी आप तक हम पहुँचाने की पूरी कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बने रहिए हमारे साथ।